नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। आदिवासी बाहुल्य संभाग शहडोल की 8 विधानसभा में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुसीबत का सबब बनती जा रही है। स्थानीय आदिवासी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देख रही है। यही कारण है कि गोंडवाना पार्टी का तीसरे विकल्प के तौर पर 8 विधानसभा सीट पर सीधा दखल है। भाजपा और कांग्रेस भी इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इस बार गोंडवाना को जो वोट मिलेंगे उनमें सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय के वो मतदाता होंगे जिनका वोट लेने के लिए दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। आपको बता दें, 2018 के विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए सबसे अहम चुनाव शहडोल जिले की व्यवहारी सीट थी। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर कब्जा कर लिया था। व्यवहारी चुनाव के बाद गोंडवाना पार्टी को क्षेत्र में काम करने के लिए एक नई ताकत मिली थी। हालांकि व्यवहारी चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे शरद कोल को पार्टी के ही नेता वीरेश सिंह रिंकू के विरोध का सामना करना पड़ा था। वीरेश सिंह रिंकू ने गोंडवाना पार्टी के उम्मीदवार रहे तेज प्रताप सिंह का खुला समर्थन कर दिया था, जिस कारण कांग्रेस से 4% ज्यादा वोट लेते हुए गोंडवाना दूसरे नंबर पर आ गई थी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रभाव आदिवासी बाहुल्य पुष्पराजगढ़ में भी हर चुनाव में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पुष्पराजगढ़ सीट में कांग्रेस और भाजपा के अलावा यदि आदिवासी किसी को तीसरे विकल्प के तौर पर देखते हैं तो वह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। 2018 के चुनाव में पुष्पराजगढ़ सीट से गोंडवाना पार्टी के उम्मीदवार रहे अनिल सिंह धुर्वे 13% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। इस सीट पर गोंडवाना पार्टी काफी सक्रिय होकर काम करती है, जिस कारण गांव-गांव में गोंडवाना ने अपनी पहुंच बना ली है। शहडोल संभाग की इकलौती सामान्य सीट कोतमा विधानसभा पर भी गोंडवाना पार्टी ने अपनी छाप छोड़ रखी है। पिछले विधानसभा चुनाव में कोतमा सीट से भी 5% वोट लेकर गोंडवाना पार्टी का उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहा। गोंडवाना पार्टी ने यहां ब्राह्मण कार्ड खेला था। पार्टी ने इस सामान्य सीट से स्थानीय ब्राह्मण नेता राम खिलावन तिवारी को गोंडवाना का चेहरा बनाया था। इसके बाद भी आदिवासी समुदाय ने गोंडवाना का साथ नहीं छोड़ा था। वहीं अनूपपुर सीट में हुए उपचुनाव में गोंडवाना का ज्यादा असर देखने को नहीं मिला था। यहां गोंडवाना के उम्मीदवार को 1% से भी कम वोट मिले थे। शहडोल जिले की जयसिंह नगर और जैतपुर सीट में इस बार फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तीसरे मोर्चा के रूप में मैदान पर है। 2018 में भी गोंडवाना पार्टी इन दोनों सीटों पर तीसरे नंबर पर रही है। जैतपुर सीट की बात करें तो यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार भरत सिंह 6% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं जयसिंह नगर सीट में 4% वोट लेकर नीलम सिंह मरावी भी तीसरे नंबर पर रही हैं। इन दोनों सीट पर इस बार भी गोंडवाना पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गोंडवाना के उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के वोट बैंक में लगातार सेंध लगा रहे हैं। उमरिया जिला की मानपुर और माधवगढ़ सीट पर भी गोंडवाना पार्टी का असर देखने को मिलता है। इस बार मानपुर सीट में गोंडवाना प्रत्याशी को लेकर चर्चा में है। पिछले चुनाव में माधवगढ़ सीट पर गोंडवाना के प्रत्याशी राम मिलन बैगा 6% वोट लेकर चौथे स्थान पर थे। वहीं मानपुर सीट पर 3% वोट लेकर देवल सिंह टेकाम 5वें नंबर पर थे। इन दोनों सीटों पर गोंडवाना भाजपा और कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहडोल संभाग की 8 विधानसभा सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का ज्यादा प्रभाव नहीं है। समाजवादी पार्टी को 8 विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिलते हैं, जबकि बसपा 8 सीट पर चुनाव लड़ती है। पिछले चुनाव में शहडोल जिले की जयसिंह नगर सीट में बसपा के उम्मीदवार को 2%, व्यवहारी सीट में 3%, जैतपुर सीट में 3%, अनूपपुर जिले की अनूपपुर सीट में 1%, कोतमा सीट में 2%, पुष्पराजगढ़ सीट में 1%, उमरिया जिला की माधवगढ़ सीट में 4% और मानपुर सीट में 5% वोट बसपा के उम्मीदवार को मिला है।